Good morning everyone. Today we read chapter 2 वर्णों का संसार. सब्जेक्ट हिंदी सेकंड, वर्णमाला जिसे कि हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. पेज नंबर 5. यहाँ आपको क्लाउड में कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनको मिलाकर आपको शब्द बनाने हैं. ऊपर दिए हुए वर्णों के मेल से शब्द बनाइए. तो हम बनाएंगे चंद्रमा, सूर्य, कौवा, राष्ट्र, पत्र, बांसुरी, भुट्टा, ज्ञान, रुपया. आपने देखा ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है. भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि. वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं. वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 6. वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. यदि हम वर्णों को क्रम से रख दें तो वर्णमाला बन जाती है. और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर, इन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकलती है. जैसे आप बोलकर देख सकते हैं. आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह, री. तो ये सारे क्या हैं, स्वर हैं. जब हम बोलते हैं स्वरों को तो हवा आराम से बाहर निकलती है. व्यंजन, इन्हें बोलते समय हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलती है. जैसे क, ख, ग, घ, अंगा. आप ऐसे बोल के देख सकते हैं सारे व्यंजनों को. ये का से ज्ञ तक होते हैं. अन्य वर्ण जैसे कि डा और डा और ढा और डा. आपने वर्णमाला के टा वर्ग में जो ड और ढ पढ़ा है, अब इन दो वर्णों के नीचे बिंदी लगाइए. इस तरह दो नए वर्ण बन गए. इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है. ध्यान रखिएगा, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है. ये दोनों वर्ण शब्द के मध्य या अंत में आते हैं, मतलब बीच में या आखिर में. जैसे डाली, डॉक्टर, डोर, डाकिया. ये डा था, पर अगर इसमें बिंदी लगा दें तो ये पहला अक्षर नहीं रहेगा. फिर इससे बनेगा कढ़ाई, अड़चन, किवाड़ या सूड़. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 7. ढा से तो बन जाएगा. ढा पहले आ जाएगा तो ढेर, ढलान, ढोलक और बीच में आएगा तो मेढक. लेकिन यदि इसमें बिंदी रख दी जाए तो बनेगा पीड़ा, मेड़, गढ़, पढ़ाई. लेकिन ये बीच में आएगा या आखिरी में, पहले शब्द में, पहले वर्ण में नहीं आएगा. इसी तरह जा और फा के नीचे बिंदी लगाकर दो नए वर्णों का निर्माण हुआ. जैसे जा और फा. तो जा का यदि यूज़ किया जाए तो तरबूज, जलेबी, जुगनू, जुलाई. और जा का यूज़ किया जाए तो मज़ेदार, ज़मीन, ज़रूरत, मज़बूत. ऐसे ही फा से बनेगा सफल, फलदार, फुदकना, फलक. लेकिन फा में बिंदी रख दी जाए तो बनेगा लिफाफा, सफाई, फ़ायदा, फ़र्क. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 8. स्वरों की मात्राएं. स्वर की क्या मात्रा होती हैं आपने पहले भी पढ़ा. छोटा आ का कुछ नहीं होता है. बड़ा आ की लाठी, छोटी ई की पीछे से मात्रा, बड़ी ई की आगे से मात्रा. छोटा ऊ का छोटा लातुर, बड़ा ऊ का बड़ा लातुर. री की रेप होती है. ए की एक मात्रा, आय की दो मात्रा, ओ की एक लाठी एक मात्रा, आओ की एक लाठी दो मात्रा. वैसे ही उससे व्यंजन और मात्रा कैसे बनती हैं. जैसे ता प्लस आ तो त बना, तो वो शब्द ता से बनेगा तबला. यदि ता में बड़ा आ मिला दिया जाए तो ता बन जाता है, तो बनेगा ताला. ता में छोटी ई लगा दी जाए तो ती हो जाता है. देखिए आपको दिखाया गया है सारी मात्राओं को लगाते हुए. ता में यदि छोटी ई लगाएंगे तो ती हो जाएगा, और ती से क्या बनता है, तिनका. ता में बड़ी ई लगा दी जाए तो ती बनता है, मतलब ती से बनेगा तीज.
ता में छोटा ऊ लगा दिया जाए तो तु से बनता है तुषार। ता में बड़ा ऊ लगा दिया जाए तो तू मतलब तूलिका, और भी शब्द बना सकते हैं हम। ता में री लग जाए तो ता से तृण बनेगा। इसी तरीके से ता में ए लगाएंगे तो ते हो जाएगा, ते से तेल। ता में आय लग जाएगा तो तैराक। ता में ओ लग जाएगा तो तोता। ता में अ लग जाएगा तो तौलिया। वैसे ही रू, छोटा रू और बड़ा रू, मतलब जब रा में छोटा ऊ की मात्रा होती है तो रू बनता है, और रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो वो घुमा के बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है, रू बन जाता है। तो रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार बीच में लगती है। जैसे छोटा ऊ की मात्रा यदि रा में होगी तो बनेगा रुपया, रुई, रुकना और गुरु। और रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा रूमाल, शुरू, अमरूद, जरूर। पेज नंबर 9 देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छा छतरी का आता है, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक। छा से छतरी, त्रा से पत्र बनेगा, ज्ञा से विज्ञान और श्रा से विश्राम। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। दो व्यंजनों की आवाज़ से मिलकर बने हुए नए वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा बनता है का प्लस शा से, त्रा बनता है ता प्लस रा से, ज्ञा बनता है जा प्लस उआ से, और श्रा बनता है शा प्लस रा से। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि संयुक्त व्यंजन के लिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग भी किया जाता है, मतलब दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तब ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे विद्यालय, तो दा प्लस या मिलके विद्यालय बना। मच्छर, मच्छर में चा प्लस आधा चा प्लस छा मतलब मिलके बना मच्छर। नमस्ते, आधा सा प्लस ता में एक की मात्रा से मिलकर बना नमस्ते। तो जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर आते हैं तब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें पहला व्यंजन प्रायः स्वर रहित होता है, मतलब पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता। जैसे द, तो इसमें कुछ नहीं है। या में आ जुड़ा हुआ है। च में कुछ नहीं है। छा में छोटा आ मानते हैं ना कि जो सिंगल शब्द होते हैं, सिंगल वर्ण, उसमें स्वर होता है, छोटा आ, ऐसे। अब संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आ गए कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अब द्वित व्यंजन देखिए, पत्ता, चम्मच, गुब्बारा। ये बना है त और ता से पत्ता, म और मा से चम्मच, ब और बा से गुब्बारा। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आता है तब यह द्वित व्यंजन कहलाता है। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 10। रा के रूप बताए गए हैं आपको, जैसे रमा, भारत, कमरा।